बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जिस कंट्री आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ से अगर आपके पास स्पॉन्सर है, तो अगर वहाँ से कोई स्पॉन्सर है, तो क्या आपका वीज़ा आसानी से लग जाता है? एक तो ये बात है। क्या कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है? स्पॉन्सरशिप पर वीज़ा लगने के चांसेस क्या वाक़ई बढ़ जाते हैं कि ये सिर्फ़ अफ़वाह ही है? इन 3 बातों पर मैंने आज फ़ोकस करना है। ये वीडियो बड़ी तफ़सील से मैंने आपको बताना है इन 3 चीज़ों के बारे में ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपके फ़ालतू पैसे ज़ाया ना हों और आप एक सही ट्रैक पर अपने अपने केस को और अपनी प्रोफ़ाइल को लेकर आएँ। ये कैसे होगा? उसके लिए आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो देखनी है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी उनके भी फालतू पैसे ज़ाया ना हो। देखिए, एक A4 साइज़ के कागज़ पर आपका जो भी स्पॉन्सर है आपका, चाहे दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, वो एक A4 साइज़ एक सादा कागज़ पर एक डिक्लेरेशन देता है कि जी ये मेरा दोस्त है या ये मेरा फ्रेंड है, रिलेटिव है, ये इतने दिनों के लिए मेरे कंट्री में, कनाडा में, व इंग्लैंड में वगैरह-वगैरह आना चाहते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, ये 5 दिन या 7 दिन के लिए आएँगे और ये 7 दिन के बाद यहाँ से चले जाएँगे। इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग जो इनका खर्चा होगा, वो मैं बर्दाश्त करूँगा। सिर्फ़ इस बात का डिक्लेरेशन जो है वो दिया जाता है, एक स्पॉन्सर की तरफ से ये गारंटी दी जाती है कि जी आप वापस चले जाएँगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी हरगिज़ नहीं है कि वीज़ा ऑफ़िसर स्पॉन्सर की वज़ह से आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। ये गलतफ़हमी आप दूर कर दें। अच्छा, जब आप बाय से किसी का कोई स्पॉन्सर मंगवाते हैं, तो आपको अपना रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो है, उस साबित करनी पड़ती है कि आप उस शख्स को कैसे जानते हैं, कितने अरसे से जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुछ केसेस में नाज़रीन स्पॉन्सर जो है आपकी वीज़ा फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करता है थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत और कुछ केसेस में तो जी आपका स्पॉन्सर जो है, जो बाहर से आप मंगवाते हैं, वो आपके केस को उल्टा ख़राब भी कर देता है। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। स्पॉन्सर देखें आपको कोई भी कर सकता है, आपका भाई, बहन, दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार, इस चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं है स्पॉन्सरशिप पर। लेकिन अब स्पॉन्सरशिप पर वीज़ा लगने के चांसेस क्या हैं, ये असल मुद्दा मुद्दा जो है वो ये है। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे बात कर लें, क्या स्पॉन्सर से आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हमारे चांसेस बढ़ जाएँगे। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्पॉन्सर है, लेकिन अगर आपकी अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल ही कमज़ोर है, तो आपका जो है स्पॉन्सर की बेस पर वीज़ा नहीं लगना। सिर्फ़ आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और आप अपने एजेंट को जो है पैसे फ़ालतू दे रहे हैं जी कि वो आपसे एक लेटर मंगवाने के 2-3 लाख रुपए चार्ज कर लेता है, उसकी तो दिहाड़ी लग गई, लेकिन आपका केस जो है वो ख़राब हो जाना है। देखिए, ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप की बेस पर वीज़ा उन लोगों का लगता है जैसे बूढ़े वालिदैन हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या वर्क परमिट पर हैं या वो परमानेंट रेज़िडेंट्स भी हैं या नेशनैलिटी होल्डर भी हैं। तो ऐसे केस में बूढ़े वालिदैन के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कोई कोई ऐसा फैमिली फंक्शन है, कोई अटेंड करना आप चाह रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो फिर भी आपका जो है वीज़ा लगने का चांस स्पॉन्सरशिप की बेस पर बढ़ जाता है। लिहाज़ा अपने आप को इस गलतफ़हमी से दूर कर लें कि स्पॉन्सर से आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका असल स्पॉन्सर है आपकी अपनी पर्सनल प्रोफ़ाइल। आपका असल स्पॉन्सर है आपकी अपनी वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट, आपका अपना ट्रैवल प्लान, आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ टू योर होम कंट्री, आपकी बिज़नेस टाइज़ या आपकी जॉब से रिलेटेड टाइज़, आपकी फैमिली टाइज़, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आप कितना अपनी सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, आपकी सोशल अपीयरेंस क्या है, आपकी जो है अगर आप सोशली अपने मुल्क में भी अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ है। आप अपने टैक्स के मामलात को दुरुस्त करें, आप अपनी वीज़ा फ़ाइल पर फ़ोकस रखें, आप अपनी ख़ास तौर पर बैंक स्टेटमेंट पर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, ये
याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ एजेंटों के जो होते हैं ये आपको सब्ज़ पाग दिखाते हैं कि जी स्पॉन्सरशिप हम आपको वहाँ से मंगवा देंगे। वो असल में आपकी वो उसकी नज़र होती है दिहाड़ी पर कि जी मेरा 2-3 लाख रुपया मैं बस बटोर लूँ किसी तरीके से इस स्पॉन्सरशिप का मंत्रा अपने क्लाइंट को पढ़ा के, वो आपसे वो कोई बंदा होता है, वहाँ का नेशनल होता है, आपका उससे कोई तल्लक भी नहीं होता, आपका स्पॉन्सर मंगवा देता है, आपको ब्रीफ इस तरीके से करता है कि जी बस जी ये स्पॉन्सर लगे अब आपका वीज़ा जो है यकीनी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्पॉन्सर नहीं लगेगा मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा, ये कर दूँगा। वो पैसे थोड़े बहुत अगर आपसे वो लाख रुपया मिसाल है लेता है, तो आपको 70-80 हज़ार रुपया वापस भी कर देगा, तो 20-25 हज़ार रुपया एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में वो आपसे स्पॉन्सरशिप की शक्ल में वो आपसे काट लेगा। उसकी तो फिर भी दिहाड़ी लग गई ना, उसका तो ऑफ़िस का खर्चा निकल रहा ना, इस तरह के लोगों के साथ वो डील करता है, वीज़ा नहीं भी लगता 20-25 हज़ार रुपया उसका वो आपको काट कर बाकी पैसे अगर आपको वापस कर भी दे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है। फ़र्क आपको इस सेंस में पड़ता है कि आपकी पैसों की कटौती भी होती है और आपकी प्रोफ़ाइल भी ख़राब हो जाती है। इस वजह से स्पॉन्सरशिप अगर आपको अगर चाहिए, अगर आप स्पॉन्सरशिप अटैच करना भी चाहते हैं, सिर्फ़ उन्हीं की अटैच करें, जो जिनको आप वाक़ई जेन्युइनली जानते हैं। जैसे आपके भाई है, बहन है, फ़ादर, मदर, स्पाउस या आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, आप साबित कर सकें कि जी ये मेरा फ्रेंड है, तो फिर स्पॉन्सर करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी अपनी प्रोफ़ाइल जो है, वो पहले स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर स्पॉन्सर जो है 20 टू 25% आपकी एप्लीकेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और ज़्यादातर जो है स्पॉन्सरशिप मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि स्पॉन्सरशिप पर रिलाई नहीं करना चाहिए। स्पॉन्सर लगाना ही नहीं चाहिए अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव का। जब आप स्पॉन्सरशिप के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफ़िसर के ज़हन में ये इमेज भी जा सकता है कि देखें यार ये बंदा जो है हमारे वहाँ के नेशनल के ऊपर डिपेंड होने जा रहा है। चाहे हफ्ते या 10 दिन के लिए जा रहा है, उसी का खाएगा, उसी का पिएगा, उसी के घर में रहेगा, ये भूखा-नंगा सा है। ये एक इमेज जाता है आप लोगों का वीज़ा ऑफ़िसर को। वीज़ा ऑफ़िसर खुश तब होता है कि जी आप वीज़ा एप्लीकेशन में या अपने इंटरव्यू में ये बताएँ कि जी हाँ, हाँ जी, हम जाएँगे, आपकी कंट्री में विज़िट करेंगे, हम अपने पैसे खर्चेंगे, हमने ये चीज़ें मैनेज की हुई हैं, अरेंज की हुई हैं, हम ये विज़िट करेंगे, आप फलानी ये जगह ए, बी, सी हम विज़िट करेंगे, हम जाना चाहते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खुद अपना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बैड पॉइंट भी है स्पॉन्सरशिप का कि जी जब आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वो 50% ही डिपेंड होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। स्पॉन्सरशिप उस सूरत में सक्सेसफुल है जब आपका पर्पस ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग हो, लाइक कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है या बूढ़े वालिदैन ने, पेरेंट्स ने अपने किसी बेटे को या किसी रिलेटिव का कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है, कोई कॉलेज की सेरेमनी है, वगैरह-वगैरह। इस सूरत में स्पॉन्सरशिप आपकी ज़रूर वैलिड है। अगर आप यंग हैं एनर्जेटिक हैं, आपकी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है और आप किसी तरीके से स्पॉन्सर अरेंज कर रहे हैं, तो आप ये एक बुरा इमेज दे रहे हैं वीज़ा ऑफ़िसर को कि यार ये हमारे ही मुल्क के बंदे पर डिपेंड होने जा रहा है, चाहे 10 दिन के लिए जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सोचनी है स्पॉन्सरशिप लेते वक़्त या अप्लाई करते वक़्त। तो वीडियो कैसी लगी व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली में। अगर आप कोई अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम 30 मिनट्स की पेड कॉल सेशन देते हैं। मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा। आप अपना हर किस्म का मामला डिस्कस कर सकते हैं। तो इस बात का ये होता है कि जी थोड़े से पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।